चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ। एक अच्छी कहावत टू स्टार्ट दिस वीडियो है। एवरीवन वेलकम बैक टू मेनिस एंड द मॉन्क। यार एक चीज मेरे को बहुत ही लग रहा है कि होने ही वाली है निधि। आई थिंक चेंज इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरी स्पोर्ट एंड एवोल्यूशन हो रहा है। बहुत चीजें हो रही है निधि। टॉम वार्नर जो हमारे क्लब में इन्वॉल्व एट हाई लेवल, उसने बोला था आई वांट लिवरपूल टू प्ले अ कंपेटिटिव प्रीमियर लीग गेम इन न्यूयॉर्क समडे इन द फ्यूचर। अभी वो लंदन का मेयर सादिक खान, उसने भी कहा कि माय फेवरेट टीम इज लिवरपूल, व्हाई कांट दे प्ले अ कंपेटिटिव गेम इन यूएसए और समवेयर अब्रॉड। जो सुपर लीग का भी कॉन्सेप्ट आया था निधि, उसमें वन ऑफ द थिंग्स वाज टू टेक फुटबॉल टू ऑल पार्ट्स और अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड कंपेटिटिव गेम्स खेले। निधि ये बात तो छेड़ी गई है बहुत बार कि प्रीमियर लीग का कोई एक दो या काफी मैचेस बाहर गांव खेले जाए। ए निधि, व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस? एंड बी, तेरे को लगता है कि इट इज जस्ट गोइंग टू हैपन देख पहली इवेंचुअलिटी? चीज तो देख पहली चीज तो तूने बोली कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग इन लाइफ, है ना। ये चीज हर हर कोई बोलता है, इंक्लूडिंग बेस्ट बस के जो कंडक्टर होते हैं और बीएमटीसी के कंडक्टर जो होते हैं, वो भी यही बोलते हैं कि बेस्ट चेंज तो लाना ही पड़ेगा, चेंज तो जरूरी है ना। बट दैट जोक्स असाइड यार, there are two things. How do I feel about it, and how do I think it will happen? Do I think it will happen? I think yes. Eventually, money has overtaken the sport, और वो और ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते जाएगा। एंड हम लोग जो बोलते हैं ना कि प्रीमियर लीग के मैचेस यूएस में क्यों हो रहे हैं, और ये तू देख लेना अगले 10 साल में ना, वी विल ऑल बी, मतलब हमको सबको बोला जाएगा कि भाई अंकल जी आप चुप रहो। मैं सच बता रहा हूँ, देख लेना। इंक्लूडिंग जो आज आज भी जो लोग बोल रहे हैं ना, जो 21-22 साल के बच्चे हैं, आज भी जो बोल रहे हैं ना कि प्रीमियर लीग को बाहर नहीं होना चाहिए और वो सब कुछ, 2 साल में वर्ल्ड कप नहीं होना चाहिए। मार्केटिंग इज अ रिमार्केबल थिंग। कुछ भी चीज आपको वो ओवर टाइम ना वो यकीन दिला सकती है। आई एम नॉट हैप्पी अबाउट इट, डेफिनेटली नॉट। बट मतलब कैसा यार, आई डोंट वांट द वर्ल्ड कप टू हैपन एवरी 2 years। आई डोंट वांट कि प्रीमियर लीग का मैच न्यूयॉर्क में हो रहा है, वहां पे एमएलएस है ना। But eventually, I think it will end up happening, bro. I'm not happy about it, but it will happen. That's the short and simple answer from my side. Yeah, I think money talks, bhai. It is just about money, of course. देख यार, यूएस के स्पोर्ट होते हैं लाइक एनबीए की कंपेटिटिव रेगुलर सीजन गेम्स डू टेक प्लेस इन मेक्सिको, इन लंदन। मेजर लीग बेसबॉल के गेम्स आर प्लेड इन जर्मनी, इन यूरोप, एंड होता है, हुआ है, एंड उनका रेगुलर पार्ट है ऑफ देयर सीजन, यू नो। मेरे को सिर्फ एक ही चीज लगती है, वो जो सपोर्टिंग फुटबॉल कल्चर है वो कोई भी फ्रेंचाइज में नहीं है अमेरिका में। आप जैसे गोल्डन स्टेट वॉरियर्स खेल रहे हैं, अगर वो ऑन द रोड खेल रहे हैं, उनके सपोर्टर्स थोड़ी ट्रैवल करेंगे। जैसे फुटबॉल, यूरोपियन फुटबॉल के जो लोग हैं, दे ट्रैवल ऑल अराउंड, सो द कल्चर इज वेरी डिफरेंट। So culturally, it will be a huge shock, I think, for the sport if that happens. Supporters are very important part of football clubs, you know, Of course. in all around the world. So ये मेरे को ये लग रहा है कि ये the only इसमें है कि supposedly मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस लिवरपूल है, ओके, तू सीजन टिकट होल्डर है, और मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस लिवरपूल इज द मोस्ट वॉच्ड प्रीमियर लीग गेम आई बॉल्स वाइज। अब आप खिला रहे हो उसको पिट्सबर्ग में या सिडनी में, किधर? सो हाउ इज इट फेयर ऑन द लोकल पीपल ओवर देयर? या मतलब ये सब चीजें भी आपको सोचनी पड़ेगी। देख यार, इट इज गोइंग टू हैपन, आई थिंक इट विल हैपन इन द सुपर लीग या जो भी, या चैंपियंस लीग इवेंचुअली। आई थिंक वो कंपटीशन पहला होगा जहां ऐसा कुछ हो नहीं थी, बिकॉज हम तो देख ही रहे हैं कि आई थिंक इट इज स्पेन की टूर्नामेंट एंड देन इटली के जो कोई कप मैचेस आर टेकिंग स्पेनिश टूर्नामेंट, यस, आर टेकिंग प्लेस इन सऊदी, हो ही रहा है, फाइनल उधर खेल रहे हैं। So it is already happening in a small scale, but अगर आप league games कर दो ना, तो then also like it becomes, you can't undo it, Nidhi, because then it will become a regular thing. You will sign a contract for 4-5 years, you know, जहाँ पैसे is involved. ये पैसे के लिए होगा ना, तो आपको एक lengthy time के लिए करना पड़ेगा, and there's no looking back.
I don't want it to happen as well, but Nidhi, at the end of the day, you and me are fans and everyone else are fans because of the way the product has been marketed, no? देख, अगर इसको प्योर कोल्ड हार्ड नंबर्स में मैं बताऊं ना मानस, तो फॉर एग्जांपल जैसे एक रिपोर्ट आई थी 2018-19 के कैंपेन की, और द गेम दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, आई थिंक इट वाज लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर सिटी, ठीक है। 3.2 बिलियन 3.2 बिलियन वॉचिंग थी ओवरऑल फ्रॉम अगस्त 2018 से लेके मई 2019 तक की। 6% इंक्रीज था। ये नंबर तो अभी और भी बढ़ गया होगा। The only 5 countries to not have Premier League telecast right now are Afghanistan, Moldova, Turkmenistan, North Korea, Cuba. ये 5 कंट्रीज हैं, उसमें से मतलब like almost all of them are like hermit countries. It is a global sport. इस चीज से there is no shying away from that. बट मुझे बस ऐसा लगता है ना कि मे बी यू मेक चेंजेस इन टर्म्स ऑफ योर ओन स्केड्यूल एटसेट्रा, एंड नॉट शिफ्ट द एंटायर बेस। देख, यूएस के ऊपर बहुत सारे कंसर्न्स हैं। फॉरगेट द स्पोर्टिंग पर्सपेक्टिव, द अदर प्रॉब्लम इज कि इमेजिन प्लेयर के परफॉर्मेंसेस पे फर्क नहीं पड़ेगा क्या? मतलब एक तो बात हो गई कि आप सिर्फ मतलब एज अ प्योरिस्ट आप डिसएग्री कर रहे हो, एज अ इकोनॉमिस्ट शायद आप डिसएग्री नहीं करोगे कि ठीक है पैसा आ रहा है, एट द एंड ऑफ द डे मेरे क्लब में पैसा आ रहा है, दे विल बी एबल टू मेक बेटर यूज ऑफ दैट मनी। बट थिंक अबाउट योर प्लेयर्स यार। फॉर एग्जांपल इफ यू से कि जैसे तू बोला मैन यूनाइटेड वर्सेस लिवरपूल का, एक लेट्स से लिवरपूल मैन यूनाइटेड के प्लेयर्स चले गए टू सम प्लेस इन द यूएस, भाई वो 8 घंटे की फ्लाइट, 10 घंटे की फ्लाइट लेके जाना, और ये तो मैं ईस्ट कोस्ट की बात कर रहा हूँ, साउथ कोस्ट तो वेस्ट कोस्ट वगैरह गया, लंबी फ्लाइट लेके जाके वहां पे मैच खेलना, वापस आना, रिकवर करना, ब्रदर दैट इज अ 7 to 8 days का प्रोग्राम, Yeah, राइट? yeah. I know athletes recover quickly and all that, but it is not, मतलब मुझे ऐसा लगता है ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द स्पोर्ट में भी कमी आ जाएगी। पैसा तो है, लेकिन at what cost are you achieving all these financial objectives? You are removing fans out of the equation. बीच में सुपर लीग का जो एक बात हुआ था, there was this one thing where they wanted to have एक 1.5 महीने का या 20-25 दिन का, नॉट एग्जैक्टली श्योर कि कितने दिन का, एंड हैव ऑल द टीम्स इन वन सिटी और कपल ऑफ सिटीज, एंड हैव ऑल द गेम्स टुगेदर। भाई रियल मैड्रिड और लिवरपूल का फाइनल हुआ था ना, क्या बोलते हैं, कीव में। अब चलो कीव तो छोटी जगह है, इट्स नॉट दैट बिग एज कंपेयर टू वेस्टर्न यूरोप एंड ऑल दैट। भाई याद है हम लोग कहाँ रहे थे? जगह ही खत्म हो गई थी। पेरिस Yeah. तू गया था, डू यू रिमेम्बर व्हाट कंडीशन वाज इट, राइट? वी सीन जब लिवरपूल में मैच होता है, लिवरपूल में क्या हालत हो जाती है लोगों की, मतलब घर ही नहीं मिलता है वो 2 दिन, सैटरडे संडे तेरे को रूम ही कहीं अवेलेबल नहीं होगा। इमेजिन तू उसमें यू आर एडिंग लिवरपूल, यू आर एडिंग मैन यूनाइटेड, यू आर एडिंग चेल्सी, यू आर आर्सेनल, रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, एसी मिलान, इंटर मिलान, सबको आपने, एक बायर्न म्यूनिख, सबको ऐड करके आपने डाल दिया न्यूयॉर्क के शहर में। भाई इंफ्रास्ट्रक्चर फट जाएगा। आई नो न्यूयॉर्क बहुत बड़ा शहर है, आई नो सैन फ्रांसिस्को इज ह्यूज, बट they are not equipped to handle, because I know locals के ऊपर फेयर नहीं है, but can you imagine कि ये सब fan bases global भी है ना, a lot of people might actually welcome this kind of a move. Yeah, but I personally feel it will be a very diluted experience भाई। मतलब मार्वल मूवीज के साथ जो हुआ ना कि स्टोरी खत्म हो गई, it was more about selling tickets and merchandise and not the movie watching experience, like story ने backseat ले लिया। मेरे को ऐसा लगता है ये थोड़ा, but again this is like our opinions at the end of the day might be absolutely irrelevant भाई, फर्क ही नहीं पड़ेगा किसी को। they are irrelevant because फैन एंड प्लेयर बैकसीट ले लेता है जब पैसा इन्वॉल्व होता है। ऑफ कोर्स कंसिडरेशन में तो होता ही है, बट निधि मेरे को लग रहा है ना, इधर प्रीमियर लीग विल बी द फर्स्ट मूवर बिकॉज ऑफ हाँ, द, जैसे तुमने बोला कि 5 कंट्रीज में नहीं है, व्हिच इज रिमार्केबल। मेरे को वो 5 भी ज्यादा ही लग रही है, लाइक आई थॉट हर देश में होगा, बट आई थिंक दे विल बी द फर्स्ट मूवर्स। देख क्या, क्योंकि फॉर्मूला 1 का जो कॉन्सेप्ट है, a race in every new country, अभी 25 रेस है, and they have the sponsorship deals in every country, but they have cracked it, कि आप, because I know उनका अलग ही स्पोर्ट है, but
it's not a spectator, it's not a spectator heavy sport. मतलब तू समझ, you'll be surprised. But I don't know, I'm not saying कि उसमें spectators नहीं होते हैं. मेरे कहने का मतलब है कि for example Formula 1 के जैसे फुटबॉल is like okay, मेरे कहने का मतलब ये था जैसे मोन्जा सर्किट में हो रहा है या चाइना में कहीं हो रहा है या कहीं पे और हो रहा है, तो द कॉन्वर्सेशन इज अबाउट कि ट्रैक कैसा है, वो सारी चीजें. स्पेक्टेटर्स होते हैं, आई एम नॉट डिबेटिंग दैट, बट फॉर एग्जांपल अगर हम बोल रहे हैं एनफील्ड में मैच है, कैंप न्यू में मैच है, तो वहां सपोर्टर्स आर अ वेरी बिग पार्ट ऑफ द इक्वेशन. वो लेवल पे इंपॉर्टेंस तो नहीं है ना स्पेक्टेटर्स F1 में. नहीं 100%, वो तो सही बात है, वो तो सही बात, बट फैन बेस है टीम्स का, वो 100% है. So मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि मतलब कि they are always trying to come up with new things, ना, all sporting organizations. And I just get the feeling this is around the corner. They might look for 39th game, or they might think कि यार FA Cup का फाइनल किधर कर लेते हैं या कम्युनिटी शील्ड बाहर कर देते हैं. But to take one home game away from a team and playing it abroad, how do you decide किस टीम का क्या करना है, कैसे करना है? ये देख यार, चैंपियंस लीग का फाइनल तो ऑलरेडी न्यूट्रल वेन्यू पे होता है. हाँ, अभी तक तो यूरोप में होता. वो तो तू देख लेना भाई, इन द नेक्स्ट 5 to 10 years इट विल बी एनीवेयर, मिडिल ईस्ट होगा मोस्टली, बिकॉज पैसा उधर है. हाँ, कल अगर सऊदी बोल दे कि 2030 to 2040 के चैंपियंस लीग फाइनल विल बी प्लेड इन रियाद एंड वी विल पे UEFA $10 billion, you think UEFA will say no? This is going to happen. So कहीं ना कहीं we have to accept as fans. देख हम तो मतलब वही ना, हम तो बैंगलोर और मुंबई में बैठ के ऐसे बात कर रहे हैं कि लिवरपूल तो पीछे है हमारे, लाइक कल चले जाएंगे. हम भी तो प्रोडक्ट, वी आर बाय प्रोडक्ट्स ऑफ दिस मार्केटिंग ओनली ना निधि, लेट्स बी ऑनेस्ट. So it is going to grow. It will become uncomfortable. कल टूर में लिवरपूल जाते हैं, we feel oh my god amazing. क्या भरोसा कोई लोकल स्काउट से सोच रहा होगा आ गए वापस साले बाहर से, कोई ये भी हो सकता है. हाँ, क्यों नहीं हो सकता है, 100% यार. देख मैं बाय द वे एक चीज और कि ला लीगा का ओवरऑल प्लान्स अभी तक टेंटेटिव कि 2025 में दे वांट टू डू ला लीगा गेम्स इन द यूएस. दैट्स द टेंटेटिव प्लान, राइट? मैं बताऊं ये चीज एक्सेलरेट कैसे हो सकती है अगर ला लीगा ने अपना स्ट्रक्चर चेंज किया. अगर मैं 2025 तक तो नहीं हो सकता, 2025 इज लाइक 4 महीना दूर है 2025. हाँ, अगर ला लीगा ने अपना स्ट्रक्चर चेंज किया इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स एंड अलाउ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, देख यार, इफ यू लुक एट द प्रीमियर लीग, देयर आर सो मेनी अमेरिकन ओनर्स. हमारे ओनर अमेरिकन है, आर्सेनल ओनर्स आर अमेरिकन, right? There are so many Everton के owners, अभी चल उनका तो it's up in the air, but there are so many owners that are American. There are 2 countries involved. Wrexham के owners are American, right? So it's a lot. So अगर स्पेन का ला लीगा का स्ट्रक्चर चेंज होता है to allow more money, तब तो ये प्रोसेस एक्सेलरेट हो जाएगा ना भाई. दे तो वुड लव इट कि एक एल क्लासिको अगर हो जाए न्यूयॉर्क के किसी स्टेडियम में या सैन फ्रांसिस्को के किसी स्टेडियम में या न्यू जर्सी के किसी स्टेडियम में. कैन यू इमेजिन द मनी विल रेक इन? भाई इनसेन. टीवी राइट्स, इमेज राइट्स, ये वो भाई पागलपन. It is going to happen, Nidhi. I think it is just a matter of when rather than if. मेरे को तो ये लगता है. कौन सी लीग होगी पहले, कौन सी टूर्नामेंट होगी, क्या होगा, कैसे होगा. देख यार, अभी तो निधि, there's going to be Club World Cup happening very soon, which is going to be a very unique tournament. Absolutely. That Club World Cup is going to be very unique, bro. Like उसमें भी तू प्लेयर्स के बारे में बात कर रहा है भाई, उधर प्लेयर्स की असली वाट लगेगी. It is something that is, I think eventuality है. I'm sure. And मैं एक चीज तो बोल सकता हूँ, मैं honestly, we don't speak for everybody, but मैं एक चीज बोल सकता हूँ, अपना जो व्यूअरशिप है ना, जितने भी लोग ये वीडियो देखेंगे, अराउंड 90% विल से कि ये गलत आइडिया, ऐसा नहीं होना चाहिए. बट मैं वही बोल रहा हूँ भाई लोग, देखो हमारा ओपिनियन एट द एंड ऑफ द डे इररिलेवेंट. हम लोग हवा में बात बाय द वे नहीं कर रहे हैं.
ये बीबीसी की एक रिपोर्ट भी है, जैसे आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो भाई. देयर इज अ रिपोर्ट बाय बीबीसी सेइंग फीफा इज आल्सो एक्सप्लोरिंग इम्पैक्ट ऑफ मूविंग डोमेस्टिक मैचेस अब्रॉड. तो ये दिस इज नॉट सम न्यू थिंग कि हमने कहीं से सुना और हम बस वी आर सेइंग कि ऐसा नहीं होना चाहिए. इट इज अ जेन्युइन पॉसिबिलिटी कि ऐसा हो सकता है. एनीवे, this is just two old men trying to not let the world change. आप बताइए कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है. डू यू थिंक दैट प्रीमियर लीग हो, ला लीगा हो, कोई भी लीग हो, उसके मैचेस यूएस ही क्या कहीं पे और मूव करना इंग्लैंड को छोड़ के, इज इट द राइट डिसीजन? डू यू थिंक इससे किसी का फायदा होगा? आपको क्या लगता है, अपार्ट फ्रॉम जो लोग अमीर पे अमीर होते जाएंगे? बाकी कंटेंट तो हम यहाँ पे हमेशा बनाते रहेंगे. अंटिल देन, टेक केयर, एंजॉय, एंड वी विल सी यू सून. बट बिफोर दैट, द रेड्स